हेलो बच्चों, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो क्लास 7 और चैप्टर 11 से रिलेटेड है। चैप्टर 11 का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसमें हम पावर के बारे में सीखेंगे। तो इस लेसन से रिलेटेड मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। ए पावर एम, यहाँ ए बेस है और एम पावर है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर हो जिसका बेस अगर मल्टीप्लाई में दिया बेस एक हो और पावर अलग अलग हो, तो उनके पावर को हम प्लस कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारा बेस अलग अलग है और पावर एक है, तो हम दोनों बेस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर सेम ही रहने देंगे। अगला पॉइंट है, जैसे कि अगर हमको डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब अगर अपॉन में डिजिट दी गई है या डिवाइड में दी गई है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पावर में फिर से पावर लगाई गई है, तो जब इस तरह से कोई प्रश्न आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बेस को सेम रहने देंगे। अगला अगर कोई पावर है माइनस में आ गया, तो इसका मतलब होता है कि हम उस नंबर को, उस डिजिट को अपॉन में लिखेंगे, 1 के अपॉन में लिखेंगे। अगर किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो उसके लिए हमेशा उसकी वैल्यू आती है 1। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहला कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 8 पावर 4, यानी 8 का पावर 4 दिया गया है और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है। तो देखो यहाँ पर हम देखें तो इसको भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम 8 बना सकते हैं। तो ये 2 पावर 3 है, तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 8 पावर 4 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 8 पावर 5। अगर आपसे ये कहा गया है कि आप 2 की पावर में बताओगे या 2 की पावर में आप करना चाह रहे हो, तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करने का मतलब यहाँ पर जो 8 का पावर 4 है, इसके इक्वल आप लिख देंगे 2 पावर 3 और उसका पावर 4। तो आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 4। तो 3 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स 8 पावर 4 इक्वल टू 2 पावर 12 हो जाएगा। तो अब हम जैसे हमारा जो फॉर्मूला है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, इस फॉर्मूले से हम 2 पावर 12 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर 12 प्लस 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पावर 50। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, दूसरा एग्जांपल जो है वो है आपका 5 पावर 0 प्लस 6 पावर 0 प्लस 7 पावर 0। तो 5 पावर 0 का मतलब होता है 1, प्लस 6 पावर 0 का भी मतलब होगा 1, 7 पावर 0 का भी मतलब क्या होगा 1। कितने भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड आपको समझा रहे हैं। थर्ड में क्या है, यहाँ पर दिया गया है 4 पावर 3 और उसका पावर है 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 का पावर 5। अब आप देख रहे हैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पावर 3 4 12 मल्टीप्लाई 4 पावर 5। अब इसको फिर हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, तो यानी ये बन जाएगा हमारा 4 पावर 12 प्लस 5। 12 प्लस 5 मीन्स आपका हो जाएगा 4 पावर में 17। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।